हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 और 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसे फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल द्वारा अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अनन्या पांडे को नियुक्त किया गया। किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया। किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किया है? तो चीन ने किया है। किस देश के द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया जा रहा है। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया। पोप फ्रांसीसी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस देश के थे? तो अर्जेंटीना देश के थे। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ मिलकर भारत निसार मिशन को लॉन्च करेगा। 21 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। यह इसकी कौन सी वर्षगांठ थी? तो 17वीं वर्षगांठ थी इस बार की। हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया? तो 21 अप्रैल को मनाया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 19% बढ़ा है। हाल ही में रोज क्रिकेटरा का निधन हो गया, वह कौन थी? तो वह एक लेखिका थी। अप्रैल 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना रहा? तो 2.10 लाख करोड़ रुपए तक रहा। किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किया है? तो इसका निर्माण चीन ने किया है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से डॉक्टर अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो आचार्य अच्युत सामंत जो कि KIIT और किस के संस्थापक हैं? अब KIIT और किस का मतलब क्या है? तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी, वही किस का मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज होता है। तो इन दोनों संस्थानों के संस्थापक हैं अच्युत सामंत, जिनको असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अब इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो इस पुरस्कार की स्थापना गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा, सामाजिक सम्मान और विशेष रूप से असाधारण योगदान वाले नामों को प्रतिष्ठित करना है। और यह सम्मान गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा की 166वीं जयंती के अवसर पर प्रदान किया गया, जो बोडो समुदाय के एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता थे। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इस पुरस्कार में विशिष्टता पत्र, स्मृति चिन्ह और 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो आप लोग इनका नाम जरूर याद रखेंगे, अच्युत सामंत, जिनको हाल ही में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अच्छा, हाल ही में कुछ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश सुन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गायत्री स्पिवक को होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीधर मित्ता को अग्रणी प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। दलाई लामा को शांति, अहिंसा और पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान के लिए 2025 का गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया गया। जयश्री वेंकटेशन यह प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लियू जियाकुन ने वृज्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीता। साधु बद्रेश दास को
तो 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को वर्ष 2025 का एबेर पुरस्कार प्रदान किया गया। अनुभवी मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। निखिल सिंघल को प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मृदुलिका झा को पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ड्यूरो मैकूट को नियुक्त किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सर्बिया की संसद ने डॉक्टर और शिक्षाविद ड्यूरो मैकूट को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जहां 250 सीटों वाली संसद में उन्हें 153 वोट मिले और उनकी नियुक्ति पूर्व पीएम मिशोल सेविक के 28 फरवरी 2025 को इस्तीफे के बाद हुई है। ओके, तो अभी सर्बिया में नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ड्यूरो मैकूट को नियुक्त किया गया। अच्छा, हम लोग अब अन्य देशों में जितने भी नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री रीम तालबा जीन इमेनुएल ओवोड्रागो बने। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। माली के नए प्रधानमंत्री अब्दुल्ला मेगा। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरनी अमरसूया बनी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोंग टान सिनावात्रा बने। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली बने। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलिक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नवीन राम गुलाम को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नवाब सलाम यह लेबनान के प्रधानमंत्री बने। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वाट डी वेबर और वानुतु के नए प्रधानमंत्री जोथम नापत बने हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारा सर्बिया देश से संबंधित था, तो हम लोग सर्बिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो सर्बिया या फ्रेंड्स दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक भूमि से घिरा हुआ देश है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। मुद्रा यहाँ की सर्बियाई दिनार। प्रधानमंत्री ड्यूरो मैकूट जो भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति यहाँ के वर्तमान में अलेक्जेंडर वुसिक हैं। अब सर्बिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके 8 पड़ोसी देश हैं, जिसमें उत्तर में हंगरी, उत्तर पूर्व में रोमानिया, दक्षिण पूर्व में बुल्गारिया, दक्षिण में उत्तरी मैसेडोनिया, उत्तर पश्चिम में क्रोएशिया, पश्चिम में बोस्निया और हर्जेगोविना, दक्षिण पश्चिम में कोसोवो और मोंटेनेग्रो स्थित है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस राज्य में पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा की गई, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण और सतत गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य है। अब इस योजना से लाभ क्या होगा फ्रेंड्स? तो चयनित महिलाओं को इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन प्रदान किए जाएंगे। अब इससे लाभ किसे मिलेगा? 20 वर्ष से 50 वर्ष की आयु को उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो विधवा, तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और इस योजना का विवरण फ्रेंड्स, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्रत्येक ई रिक्शा की खरीद पर 20% की सब्सिडी प्रदान करेगी। ओके, तो इस योजना का आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे, पिंक ई रिक्शा योजना, जो कहाँ पर शुरू हुई है? तो महाराष्ट्र में शुरू हुई है। अच्छा, हम लोग अन्य राज्यों की प्रमुख योजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंदिरम्मा आवास योजना 2025 यह तेलंगाना में शुरू हुई है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा में। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई। पार्थ योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई। सुजल परियोजना कर्नाटक में। हल्की वंतनम योजना आंध्र प्रदेश में। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा में। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना में। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना मध्य प्रदेश में। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान में। एकल महिला सशक्त रोजगार योजना उत्तराखंड में। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश में। विकासिता गांव योजना ओडिशा में। प्रोजेक्ट हिफाजत यह पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। और बांग्लार बारी आवास योजना यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब क्वेश्चन महाराष्ट्र से संबंधित था, तो हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना महाराष्ट्र की 1 मई 1960 ईस्वी में हुई थी। राजधानी मुंबई है।
वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के देवेंद्र फडणवीस हैं। राज्यपाल यहाँ के सीपी राधाकृष्णन। विधानसभा परिषद में सीटों की संख्या 78, विधानसभा में सीटों की संख्या 288, राज्यसभा में सीटों की संख्या 19 है। और ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में से लॉन्च किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है। भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनलों में से मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ये सबसे बड़ा है। ओके, और मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को फ्रेंड्स भारत सरकार के क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित किया गया है। यह 4,15,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनाया गया है। यह टर्मिनल प्रतिदिन 10,000 यात्री और हर साल लगभग 10 लाख यात्रियों को संभाल सकता है। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत को फ्रेंड्स एक वैश्विक क्रूज हब बनाना और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके लिए फ्रेंड्स 5,700 करोड़ से अधिक रुपए का निवेश किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मुंबई बंदरगाह पर क्रूज भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसको भी आप लोग जानते रहिए। इसकी शुरुआत 30 सितंबर सन 2024 में हुई थी। ओके, अच्छा, अब महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का पहला मानव निर्मित अपतटीय हवाई अड्डा यह मुंबई के वधवन बंदरगाह के पास बनाया जाएगा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। सुजाता सौनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित किया है। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया। 27वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में गरिया पूजा किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्रिपुरा मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गरिया पूजा फ्रेंड्स यह त्रिपुरा राज्य की एक पारंपरिक और लोक धार्मिक पर्व है, जिसे विशेष रूप से जनजाति समुदाय शक्ति भाव से मनाते हैं। यह पूजा वैशाख महीने के 7वें दिन यानी अप्रैल के मध्य में मनाई जाती है। और गरिया पूजा में फ्रेंड्स गरिया देवता की आराधना की जाती है, जो समृद्ध फसल की वृद्धि और जन कल्याण के देवता माने जाते हैं। तो इस पर्व का आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे, गरिया पूजा, जो भी हाल ही में कहाँ मनाई गई है? तो त्रिपुरा राज्य में मनाई गई है। अब लोग कुछ महत्वपूर्ण उत्सव को डिस्कस कर लेते हैं जो भी हाल ही में न्यूज में थे। तो गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया गया। पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। अंडोरी महोत्सव उत्तराखंड में। चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम में। होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा में। हरेला उत्सव उत्तराखंड में। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया। इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया गया और छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में। लोसार महोत्सव लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। अट्टूकल पोंगल त्रिशूरपुरम मकर विलक्कू विश्व उत्सव कोचिन कार्निवल और पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव ये केरल में मनाया गया है। अब क्वेश्चन हमारा त्रिपुरा राज्य से संबंधित था, तो हम लोग त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। तो त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी में हुई थी। राजधानी अगरतला है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह, यहाँ के वर्तमान राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू हैं। और ये है त्रिपुरा राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सिलक्यारा सुरंग स्थित है जिसका नाम बदलकर बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? तो यह सुरंग उत्तराखंड में स्थित है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अप्रैल 2025 में उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा सुरंग की खुदाई पूरी हुई है और जिसका नाम बदलकर अब स्थानीय देवता बाबा बौखनाग सुरंग के नाम पर रखा गया है। तो पहले इस सुरंग का क्या नाम था? तो सिलक्यारा सुरंग, और अब बदलकर इसका नाम बाबा बौखनाग सुरंग किया गया है। अब हाल ही में जो नाम बदले गए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम अटल सेतु किया गया।
नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो दिल्ली में स्थित है, इसका नया नाम संग्रहालय प्रधानमंत्री किया गया। बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना किया गया। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम किया गया। वंदे मेट्रो का नया नाम नमो भारत रैपिड रेल। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम। पुणे हवाई अड्डा जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नया नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टेनर जेट का नया नाम बदलकर अब यशस रखा है। राजस्थान में 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह संस्थान अजमेर के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर किया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नया नाम गणतंत्र मंडप किया गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नया नाम अशोक मंडप। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम। तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद बनी। गुजरात का सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम सुदर्शन सेतु में बदला गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम किया गया। और तेलंगाना सरकार ने राजगान का नाम बदलकर जय जय हे तेलंगाना घोषित किया है। अगला प्रश्न है, बाली कातन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो इस अभ्यास का आयोजन अमेरिका और फिलीपींस के बीच शुरू किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाली कातन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास यह अमेरिका और फिलीपींस के बीच शुरू किया गया है। यह अभ्यास पूर्ण रूप परीक्षण के रूप में किया गया था और इसका उद्देश्य टीम वर्क और सैन्य तत्परता में सुधार करना है। यह अभ्यास फ्रेंड्स 21 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है और इसे 9 मई 2025 तक जारी रखा जाएगा। अच्छा, भारत और अन्य देशों के बीच जो सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास यह भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और ओमान के बीच। बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच। जीमैक्स अभ्यास भारत और जापान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। सिम्बैक्स अभ्यास यह सिंगापुर और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। मालाबार अभ्यास यह भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इन 4 देशों की नौसेनाओं के बीच इसे आयोजित किया जाता है। नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत फ्रांस के बीच। शक्ति और गरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच। नसीम अल बहर भारत ओमान के बीच। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भारत ओमान के बीच। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर साल 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन फ्रेंड्स पर्यावरणीय संतुलन, पृथ्वी की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विशेष रूप से मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत फ्रेंड्स 1970 ईस्वी में हुई थी और तब से यह दिवस हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2025 की दिवस की हम थीम की बात करें तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है, जो अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके 2030 तक ट्रिपल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी लक्ष्य को प्राप्त करने के उपायों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक दिन पढ़ने, प्रदर्शित करने, प्रकाशित करने और कॉपीराइट की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और पहली बार फ्रेंड्स यह दिवस 23 अप्रैल 1995 ईस्वी मनाया गया था और तब से यह प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 की इस दिवस की अगर थीम की हम बात करें तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका, यह वर्ष 2025 की विश्व पुस्तक दिवस की थीम है।
अच्छा, अप्रैल 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। और 11 अप्रैल को फ्रेंड्स विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल, चागास रोग में सभी की भूमिका। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी एकता और उपचार के लिए कला। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी सभी के लिए पहुँच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से ग्रसित होती हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी भोजन ही दवा है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, 21 अप्रैल को हुई विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में आयोजित पूरे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो इसे कोनेरू हम्पी ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 23 अप्रैल 2025 को पूरे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जिसमें उन्होंने बल्गेरियाई अंतर्राष्ट्रीय मास्टर नूरगुल सलीमोवा को हराकर यह खिताब उन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैकलेरन टीम के प्रतिनिधि और ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 ड्राइवर ऑस्कर जैक पियास्त्री ने सऊदी अरब के जिद्दा में कॉर्निश सर्किट में आयोजित F1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है और यह F1 2025 सीजन की उनकी तीसरी जीत है। ओके, तो अभी सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो शक्ति दुबे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 22 अप्रैल 2025 को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणामों की घोषणा की, जिसमें शक्ति दुबे ने पहला स्थान प्राप्त किया। तो इनका आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे, शक्ति दुबे, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया? तो सिंधु जल संधि को भारत ने निलंबित किया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़े जवाबी उपाय लागू किए हैं, जहां भारत ने फ्रेंड्स सिंधु जल संधि, जिन्हें 1960 ईस्वी में स्थापित किया गया था, उसे अब निलंबित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना के संबंध में भारत ने क्या कार्रवाई की है? तो फ्रेंड्स पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी SVES वीजा निलंबित कर दिए हैं। ओके, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।